हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं ये मकर संक्रांति में बनाई जाती है और ये उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके की फेमस रेसिपी है। इसको हम घुघती नाम से जानते हैं और खजूरे नाम से इसको जाना जाता है। ये मकर संक्रांति के फेस्टिवल में ही वहाँ बनाया जाता है। एक कढ़ाई में हम लेंगे 1 कटोरी पानी और 1 ही कटोरी हम यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। गुड़ को हमको यहाँ गलाना है, यानी कि गुड़ का पानी बनाना है। अब आप यहाँ पर गैस का फ्लेम हाई भी कर सकते हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा जल्दी बन जाएगा। गुड़ का पानी हमारा देखिए लगभग बन चुका है। ये देखिए बन चुका है। अब गैस को कर देंगे बंद, इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने परात में 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और आधा कटोरी हम यहाँ पर सूजी लेंगे। सूजी की मात्रा आप ज़्यादा मत लीजिएगा, थोड़ा आधा कटोरी बहुत है या इससे कम कर सकते हो। 2 चम्मच मैं यहाँ पर तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो सफ़ेद तिल होते हैं उसका, और आधा कटोरी यहाँ पर तेल का इस्तेमाल कर सकते हो या आप घी भी ले सकते हो। पहले इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और फिर जो आधा कटोरी हमारा घी है वो इसमें गिर के इसको हम अच्छे से आटे को इसमें मिला लेंगे, यानी कि अच्छे से मसल लेंगे। अब आप यहाँ पर 1 हाथ की सहायता से भी कर सकते हो और 2 हाथ की सहायता से भी कर सकते हो। अब हम पूरा इसमें घेर देंगे। अब धीरे धीरे करके इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, यानी कि जो हमारा घी है वो आटे में अच्छे से मिल जाना चाहिए। अब जब इसमें अच्छे से मतलब मुट्ठी में अच्छे से ये आ जाए तो समझो हमारा ये अच्छा से तैयार हो चुका है। ये देखिए मेरे मुट्ठी में आराम से आ रहा है, तो मतलब ये हो चुका है। अब इसको हम गुड़ का जो पानी है ना उससे गूँधेंगे, गुड़ का पानी, ताकि इसमें मीठापन आए। ये जो रेसिपी है ये मीठी होती है और बहुत अच्छी रेसिपी है। तिल भी डाला जाता है, गुड़ भी डाला जाता है, और वैसे भी मकर संक्रांति में गुड़ और तिल दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। अब गुड़ का पानी इसमें गेरेंगे, थोड़ा थोड़ा करके गेरेंगे हम, ताकि हमारा डोज अच्छे से बने। गिरने को आप डायरेक्टली भी घेर दोगे, लेकिन फिर आपका डोज कई बार पतला भी हो जाता है तो आपको उसका पता नहीं लग पाएगा। ये देखिए हमारा डोज लगभग तैयार है। इसको अच्छे से हम मसल लेंगे। मसलने के बाद इसको अब रख देंगे हम साइड में। देखिए मेरा हो चुका है, इसको अब रख देंगे हम साइड में। इतना मेरा गुड़ का पानी बचा है। तो अब हम जाते हैं गैस की तरफ। गैस की तरफ जाएंगे, उसमें हम चढ़ाएंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे हम ऑयल। ऑयल यहाँ हम तलने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑयल लीजिएगा। अब वापस हम डोज की तरफ आते हैं। इसके हम करेंगे 2 पार्ट। एक पार्ट से हम खजूरे बनाएंगे और एक पार्ट से हम घुघुती बनाएंगे। ये जो पार्ट है मैं ये किचन की सेल्फ में रखी हूँ, तो थोड़ा सा बड़ा बेलूँगी। अगर आप इसको चकले पे बेल रहे हो तो आप छोटा बेलिएगा, यानी कि डोज थोड़ा छोटा लीजिएगा। मैंने 2 किए हैं, आप 4 कीजिएगा। अब इसको अच्छे से बेल लेंगे, ना ही तो ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। इसका जो साइज़ है वो ठीक होना चाहिए। अब जो इसके किनारे के रफ पार्ट हैं वो हम निकाल लेंगे। किनारे वाले पार्ट इसको हम चाकू की सहायता से निकाल देंगे, क्योंकि फिर ये शेप बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम चली जाती है और अच्छे से नहीं बन पाता है। अब थोड़ा सा और बेलूँगी, मुझे थोड़ा सा मोटा लग रहा है ये देखिए मैंने बेल लिया है। अब इसको चाकू की सहायता से हम बीच में से कट करेंगे और इसको जो शेप हम देना चाहते हैं वो शेप देंगे। यहाँ पर मैं इसको बर्फ़ी का आकार दूंगी, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही दिया जाता है और उसे खजूरे नाम से जाना जाता है। ये देखिए सब ऐसे हम कर लेंगे बिल्कुल पार्ट को। बहुत इजी रेसिपी है, आप इसको आराम से बना सकते हो। और मकर संक्रांति भी आ ही रही है तो अवश्य बनाइएगा। और वैसे भी गुड़ और तिल दोनों से बनाई जाती है, तो गुड़ और तिल तो वैसे भी मकर संक्रांति में चढ़ाया जाता है। ये देखिए कितनी अच्छे से बना है, आराम से बन जाती है। सबको आप ऐसे कर लीजिएगा। ऐसे निकाल लेंगे इसको और एक थाली में इसको हम रख देंगे, ताकि हमको तलने में आसानी रहे। और जो इसका रफ पार्ट था उसको दोबारा से आप गोला बनाइए, अच्छे से इसको मसल के इसका वो हम लोई बनाएंगे और फिर हम इसको बेलन की सहायता से फिर कर लेंगे। अब थोड़ा हमारा छोटा बनेगा क्योंकि आटा हमारा कम हो गया है, इसलिए अब इसको ऐसे कर लेंगे। अब इसको हम वही नाइफ़ की सहायता से किनारे किनारे पार्ट को फिर दोबारा से हम कर लेंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा हमारा जब तक ख़त्म नहीं हो जाता। अब इसको हम बीच में से कट करेंगे। अब साइज़ आप अपने हिसाब से रखिए, बड़ा साइज़ रखना चाहते हो तो आप बड़ा रखिए, छोटा रखना चाहते हो तो आप छोटा रखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए सबको ऐसे कर लेंगे, बस हो गया हमारा लगभग ये तैयार। चलो अब इसको रख देते हैं हम साइड में। अब दूसरा जो हमारा पार्ट था उसको थोड़ा सा मसल लेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से रखा हुआ था वो। अब इसको देंगे आकार। आकार आप यहाँ कुछ भी दीजिए। वहाँ अधिकतर जो घुघुती होता है उसको अधिकतर
पक्षी के आकार का या फूल आकार का या तलवार आकार का या फिर इसको डमरू आकार में बनाया जाता है। ये मैंने लंबा लिया है। अब इसको थोड़ा सा हम फोल्ड कर लेंगे ऐसे कर कर, और फिर वापस को आगे की तरफ से फोल्ड कर कर लपेट कर इसको आगे की तरफ ले आएंगे। ये घुघुती नाम से जाना जाता है वहाँ पर। उत्तराखंड के कुमाऊँ इलाके की ये रेसिपी है। बहुत अच्छे तरीके से वहाँ मकर संक्रांति को मनाया जाता है और मकर संक्रांति को वहाँ घुघुती नाम से ही जाना जाता है। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर इसको दूसरा बना के दिखा रही हूँ। ये मैंने बेलन आकार का बनाया था, जिसे बोलते हैं ना बेलन, उस आकार का बनाया था। कोशिश तो मैंने की और बना भी पाई थोड़ा बहुत। अब मैं आपको डमरू आकार का दिखा रही हूँ। डमरू भी जरूर बनाया जाता है वहाँ पर। तलवार बनाई जाती है, पक्षी का शेप दिया जाता है। ये देखिए ये बन गया मेरा डमरू। थोड़ा नीचे की तरफ घुमा लेंगे, बन गया डमरू। चलो अब थोड़ा बजाना शुरू कर देते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्लास डमरू बन गया है। अच्छा बना है ना, बहुत अच्छा बना है। चलिए ये देखिए सब मैंने तैयार कर लिए हैं। ये सब हो गया। अब जाते हैं हम तलने के प्रोसेस पर। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें इसको डाल देंगे और इसको अब हम लो टू मीडियम फ्लेम में तलेंगे। हाई मत कीजिएगा क्योंकि इसमें गुड़ है ना, तो गुड़ क्या है जल्दी से मतलब काला पड़ जाता है, जल्दी से वो हो जाता है। तो इसको थोड़ा लो टू मीडियम फ्लेम में ही हम इसको तलेंगे। जब एक तरफ से तल जाए, अच्छे से सीख जाए, तो अभी आप इसको पलटिएगा क्योंकि बहुत नाजुक रहते हैं ये। इसमें गुड़ रहता है ना और कुछ हमने घी भी डाला है, तो थोड़ा सॉफ्ट ज़्यादा रहते हैं ये। बनाते समय तो आपको लगेगा कि अरे टूट जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन नहीं, जब बनने के बाद बाहर निकलते हैं उसके बाद आप देखिएगा कितने अच्छे लगते हैं। बिल्कुल मतलब अच्छे लगती है ये रेसिपी। ज़रूर बनाइएगा आप। और मकर संक्रांति तो आ ही रही है, तो क्यों ना ट्राई किया जाए। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये उत्तराखंड की और बहुत ही इजी रेसिपी है। इसका भी एक कारण है, एक लंबी कहानी है इसके पीछे भी कि ये इसको घुघुती नाम से और खजूरे नाम से क्यों बोला जाता है। तो एक कहानी है, ज़रूर देखिएगा, उस कहानी को सुनिएगा। सुनी भी होगी आपने, जो उत्तराखंडी भाई बहन है वो तो जानते ही होंगे। तो बताइएगा मुझे रेसिपी कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।